गार्ड को अपना टारगेट बनाया। उसने तकरीबन 5-6 फायर किए। उसके 5 सेकंड बाद ये काफ़ी स्पीड में अंदर हाल में दाखिल हुआ है और इसने मुंबर के सामने अपने आप को उड़ा। पेशावर किस्सा ख्वानी बाजार की कुचा रिसालदार मस्जिद में धमाके से अब तक 30 अफराद के शहीद होने की तस्दीक हुई है। पुलिस ने मस्जिद में होने वाले धमाके के खुदकश होने की तस्दीक की है। जाए वक़ुआ पर मौजूद एनिस शाहिन ने बताया कि खुदकुश हमलावर जो काले कपड़ों में मलबूस था वो पहले आया, उसने सिक्योरिटी गार्ड को अपना टारगेट बनाया। उसने तकरीबन 5-6 फायर किए। उसके 5 सेकंड बाद ये काफ़ी स्पीड में अंदर हाल में दाखिल हुआ है और इसने मुंबर के सामने अपने आप को उड़ा लिया है। बस ये सूरत हाल है। और उसके बाद हाल में हर तरफ लाशें थी और जख्मी थे। सर आपने खुद कितनी लाशें देखी हैं? मैंने खुद अभी हाल में तकरीबन आधा घंटा पहले मैंने 12 लाशें काउंट की हैं। वो जख्मी लातादाद थे, उनको भी हॉस्पिटल पहुंचाया। और सर जिस तरह के धमाकों में मस्जिद में लोग कितने खड़े थे? हाल पूरा भरा हुआ था क्योंकि 1:45 बजे नमाजी आना शुरू हो जाते हैं और ये वाक़या जो है ये एक तकरीबन 5:1 का वाक़या है। तो उस टाइम क्राउड ऊपर भी था। देखें जी, आज से 4 रोज़ पहले भी इस इलाके में एक घर में हैंड ग्रेनेड से हमला हुआ था, 10 बमों से। बाकायदा हमने जाए वक़ुआ पर मौजूद एनिस शाहिन ने बताया कि काले लिबास में मुलव्वस खुदकश हमलावर ने पहले सिक्योरिटी एहलकारों पर 5 से 6 फायर किए और फिर तेज़ी से मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ और ख़ुद को उड़ा दिया। हुकाम का कहना है कि खुदकश हमलावर 1 से ज़ायद थे। एनिस शाहिन ने कहा कि खुदकश हमलावर ने खुद को मिंबर के सामने उड़ाया और धमाके के बाद मस्जिद के हाल में हर तरफ इंसानी अज़ाब फैल गए। एनिस शाहिन का कहना था कि मस्जिद के हाल में 12 लाशें देखी, लातादाद जख्मियों को अस्पताल पहुँचाया। धमाके के वक्त पूरा हाल भरा हुआ था। ये वाक़या तकरीबन 12:55 पर पेश आया। इस वक्त मस्जिद पूरी भरी हुई थी। उन्होंने मज़ीद बताया कि इस इलाके में 4 रोज़ पहले भी एक घर पर दस्ती बम हमला हुआ था, जिस पर हमने सिक्योरिटी बढ़ाने का कहा था, लेकिन सिक्योरिटी का कोई नामो निशान नहीं। एनिस शाहिन का कहना था कि रेस्क्यू टीमें देर से पहुंची, जख्मियों को मोटरसाइकिलों पर अस्पताल पहुंचाया। तंग गलियों की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना पेश आया। नाज़रीन इकराम, सोचने की बात है कि ये धमाका उस वक्त हुआ जब ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान में आई हुई है और दूसरा उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का भी पाकिस्तान का दौरा चल रहा है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने पेशावर धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा कि चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा से धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली है। पेशावर धमाका सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश है।